दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट ने जो है एक अच्छी खासी वापसी की है। कल की एनालिसिस वीडियो ने डिस्कस भी किया था, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जो हमने डिस्कस किया था कि भाई घबराना नहीं है, जबरदस्त तेजी मिली है। और जो हमने रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किया था 16,900 के आसपास, 16,900 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और वहीं से पिटाई भी हुई है, एक गिरावट भी हुई है, एक प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, एक जबरदस्त जो है प्रॉफिट बुकिंग इसी लेवल के आसपास आपका एक एम पैटर्न भी बना लगभग जो है, और एक जबरदस्त जो है गिरावट भी हुई और फिर बाउंस बैक, सारी चीजें चलती रही है। डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,800 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं, 18,800 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आप सर्च करेंगे, टीके मनी, और अगर आप चाहें टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, कल हमारा मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था। डाउ जोन्स से हमें क्या उम्मीद थी कि लगभग 600 पॉइंटों से गिरना चाहिए, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स बंद होते वक्त वही थे। लेकिन डाउ जोन्स उतना गिरा नहीं, लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास डाउ जोन्स की गिरावट रही। और उसके बाद सुबह डाउ फ्यूचर्स प्लस 200 के आसपास थे। तो हमारी उम्मीद थी कि एक अच्छी खासी तेजी के साथ शुरुआत होनी चाहिए, और कुछ ऐसा ही हुआ। और हमने क्या डिस्कस किया था, 16,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं भाई, हमने डिस्कस भी किया था, कोई बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं। और 16,900 के आसपास ही जो है एम पैटर्न बनाते हुए, द ग्रेट एसआर थ्योरी को फॉलो करते हुए जबरदस्त गिरावट, 200 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, या फिर आप पिटाई भी कह सकते हैं, क्योंकि 200 पॉइंट तो खैर प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, वो तो पिटाई ही आपको याद रखना है। तो 200 पॉइंट की गिरावट रही और फिर एक बाउंस बैक भी देखने को मिला है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है टेक्निकल लेवल्स थोड़ा हम चेक कर लेते हैं, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है। देखिए जो सपोर्ट है मार्केट का 16,600 के आसपास है, 16,600 के आसपास निफ्टी का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 16,600 के आसपास निफ्टी का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब रेजिस्टेंस कहां पर है ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है लगभग 16,900 के आसपास है, लेकिन इस बार ये रेजिस्टेंस कमजोर हो चुका है। याद रखना है आपको एक चीज, अगर एक बार ये लेवल टच हो चुका है तो अब ये थोड़ा कमजोर जरूर हो चुका है। यानी अगर इस बार 16,900 आता है तो हो सकता है निकल भी सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है भाई। अब ये रेजिस्टेंस उतना पावरफुल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहां पर अगर 16,900 निकलता है और तो फिर आपको 17,000 के दर्शन जो हैं बड़े आराम से करने को मिल सकते हैं। लगभग 17,050 भी आपको जो है दिख सकता है मार्केट में, अगर जो है ये 16,900 वाला जो रेजिस्टेंस है, जो कि अब ना तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ना बहुत ही छोटा, आप कह सकते हैं मीडियम सा रेजिस्टेंस है। 16,900 वाला अगर निकलता है तो आपको 17,050 जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस है उसके भी दर्शन करने को मिल सकते हैं। इसके लिए आपको डाउ जोन्स कैसा प्रदर्शन करता है और सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे रहते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी हालात पर जो है आगे डिसाइड होगा। लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इस बार अगर ये लेवल निकलता है तो आपको तेजी मिल सकती है। अच्छा एक और लेवल है भाई, एक और लेवल तेजी का है, 16,800 मिल रहा है भाई। 16,800 का लेवल अगर निकलता है तो मेरे ख्याल से आपको 100 पॉइंट तो मिल सकते हैं भाई, 100 पॉइंट की तेजी आपको मिल सकती है। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए आपका, लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि विक्स नीचे आया है, लगभग 17 पॉइंट समथिंग के आसपास इंडिया विक्स यानी निफ्टी विक्स है। तो आप 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, यानी 30 रुपए इस चार्ट के हिसाब से, निफ्टी के चार्ट के हिसाब से भाई आप स्टॉप लॉस लीजिए। गलत साबित हुए लॉस लेके निकल जाना है, और अगर सही साबित हो गए बड़े आराम से आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। अगर 16,800 का लेवल निफ्टी निकालता है कल, तो फिर आपको 100 पॉइंट की तेजी बड़े ही आसानी से मिल सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है दोस्तों, मैं हर दिन कहता हूं, लेकिन आप हर दिन फॉलो नहीं करते हैं, ये भी चीज मुझे पता है, क्योंकि अभी भी स्क्रीनशॉट मेरे पास कुछ आ रहे हैं जो लोग 17,800 18,000 बहुत दूर दूर के जो है तेजी के लेवल 18,000 तक के लोग कॉल लेके बैठे हुए हैं।
कोई स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना नहीं है तो ये बहुत ही गलत चीज है। स्टॉप लॉस कृपया करके आप फॉलो कीजिए। देखिए छोटा स्टॉप लॉस जो है वो आपको मार्केट में टिका के रखेगा, बहुत फायदा होगा। तो 6 स्टॉप लॉस यूज कीजिए 30 पॉइंट का निफ्टी के चार्ट के हिसाब से। चलिए चलते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा जरूर कमजोर दिखा है निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी में तेजी के लिए क्या चाहिए, 34,700 का अगर लेवल निकलता है तो मेरे ख्याल से 60 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ एक तेजी का मौका जरूर है। और मेरे ख्याल से तब आपको 35,000 के दर्शन यानी 300 पॉइंट का टारगेट खुलता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस कितना है, 60 पॉइंट का, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200-300 पॉइंट का बड़े आसानी से आपको टारगेट यहां पर निफ्टी बैंक में मिल सकता है, क्योंकि बीच में कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ऐसा बड़ा रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। तो अगर सही साबित हो गए आपको 600-700-200-300 पॉइंट तो बड़े आराम से मिल सकते हैं। फिर आप 21 डे एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज जो लाइन है आप लगा करके उस हिसाब से काम कीजिए। ये चीज मैंने आपको बताई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी बैंक का, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो निफ्टी बैंक में सपोर्ट है लगभग 34,000, लगभग जो है 34,350 के आसपास है। 34,350 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहां पर है, 35,500, यानी जगह है निफ्टी बैंक में। अगर किसी कारण से थोड़ा निकलता है तो फिर जो है ये शॉर्ट्स अगर फंस गए एक बार तो फिर शॉर्ट कवरिंग बड़ी तेज आएगी निफ्टी बैंक में। 35,500 क्योंकि अगला बड़ा रेजिस्टेंस है, उससे पहले कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। याद रखना है इस चीज को जरूर अपने दिमाग में। और तेजी के लिए क्या करना है, डब्ल्यू पैटर्न, मंदी के लिए क्या करना है, एम पैटर्न। चलिए चलते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक के पास। देखिए एक्सिस बैंक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एक तरफा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट चल रही है, लेकिन 650 के आसपास कुछ इसका एक अच्छा सपोर्ट है। मेरे ख्याल से सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक दिखाने की क्षमता रखता है एक्सिस बैंक। और अगर मैं आपको बता रहा हूं 1-2 दिन मार्केट स्टेबल रहता है, नहीं गिरता है, तो जो एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये जो कॉर्पोरेट बैंक स्टॉक्स हैं ये बहुत तेजी से रिकवर कर सकते हैं ऊपर के तरफ, बशर्ते मार्केट थोड़ा स्टेबल रह जाए, गिरे नहीं खाली, और फिर तेजी दिखा सकते हैं। 650 के आसपास एक्सिस बैंक का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 750 के आसपास एक्सिस बैंक का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चलते हैं। देखिए स्टेट बैंक का भी वही हाल है, लगभग जो है आपका सपोर्ट इसका एक नजदीक आ चुका है, 435-40 के आसपास इसका सपोर्ट है, वहीं पर ही आ चुका है। रेजिस्टेंस तो इसका पहला 500 के आसपास है। फंडामेंटली एक और स्ट्रॉन्ग कंपनी है एसबीआई जो है। बस आपको एक चीज याद रखनी है, यहां भी सेम एक्सिस वाली पॉलिसी है। अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो फिर ये बाउंस बैक जरूर दिखाएंगे सपोर्ट से, और आपको मेरे ख्याल से ये चलते हैं तो एक दिन में आपको 3-4% बड़े आराम से प्रॉफिट दे सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, नजर में आप इन स्टॉक्स को रख सकते हैं अगले 2-3 दिनों के लिए। चलिए चलते हैं डाबर के पास। देखिए डाबर एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये भी सपोर्ट के आसपास आ रहा है। बहुत से अच्छे स्टॉक अच्छे सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। 550 के आसपास डाबर का जो है सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी। फंडामेंटली एक और स्ट्रॉन्ग कंपनी है डाबर। रेजिस्टेंस पहला कहां पर है डाबर का, 612 के आसपास, 612 के आसपास डाबर का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फंडामेंटली ये भी अच्छी कंपनी है, सपोर्ट के आसपास है। नौकरी यानी इन्फो एज के पास चलते हैं। देखिए 5000 के आसपास कुछ इन्फो एज का सपोर्ट है, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई वही सपोर्ट है और वहां तक आ चुका है, तो एक बाउंस बैक की अब उम्मीद दिख रही है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटली भी टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन अभी थोड़ा टेक्निकली कमजोर हो गया क्योंकि 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ चुका है। इसलिए कहां पर इसका रेजिस्टेंस है, 6500 के आसपास नौकरी यानी इन्फो एज का रेजिस्टेंस है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।